नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। यमराज ने चित्रगुप्त को जो रहस्य बताया था, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। भक्तों, एक बार यमलोक में यमराज अपने भव्य सभागार में सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त बैठकर विनम्रता पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। चित्रगुप्त ने जिज्ञासा व्यक्त की, हे प्रभु, कृपा करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा है? किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है? कृपया मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने बहुत उचित प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचार व्यवहार और उसकी आदतों में छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है, वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है, वही अनुचित आदतों के कारण दुख और अकाल मृत्यु तक हो सकती है। मनुष्य को भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों के अनुसार भोजन ग्रहण करता है, वह निश्चित ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोग और व्याधियों से दूर रहता है। उसके शरीर में पाप का वास नहीं होता। इसीलिए भोजन करते समय मनुष्य को दिशा, स्थान, समय और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। चित्रगुप्त ने विनीत स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाएं। भोजन से जुड़े सभी नियम मुझे विस्तार से बताइए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। इसमें तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा और इसका प्रचार करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप मैं क्षमा कर दूंगा। चित्रगुप्त हर्षित होकर बोले, हे धर्मराज, आपके मुख से यह महान कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं ध्यान पूर्वक इसे अवश्य सुनूंगा। फिर यमराज चित्रगुप्त को वह प्राचीन कथा सुनाने लगते हैं। वही कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो प्रिय भक्तों, यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में सौरभपुर नामक राज्य में वीरेंद्र सूरजमल नामक प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रकृति की भरपूर संपदा थी और प्रजा अत्यंत सुखी एवं संतुष्ट थी। राजा वीरेंद्र गुणवान, बुद्धिमान और दयालु हृदय वाले थे। वे सदैव प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहते और यज्ञ, दान व जन कल्याण के अनेक कार्य करते रहते। प्रजाजन उन्हें पिता समान आदर एवं प्रेम देती थी। राजा की पत्नी नंदिनी देविका भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करती और सच्चे हृदय से प्रजा के कल्याण की कामना करती। इस दिव्य दंपति के राज्य में सभी सुखी थे, किंतु एक दुख था जो राजा रानी के हृदय को सालता रहता था। वे संतानहीन थे। वर्षों बीत गए। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा और यज्ञ किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, परंतु पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई। राजा कई बार चिंतित होकर सोचते, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? राजा वीरेंद्र दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे। प्रजा को जब यह पता चला कि राजा अपनी संतानहीनता के कारण दुखी हैं, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो।
एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण लेकर अपनी समस्या का हल पूछेंगे। उन्हें स्मरण आया कि महान तपस्वी ऋषि वायुप्रभा इस समय हरिताश्रम में तप कर रहे हैं। ऋषि वायुप्रभा त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा थे। वे अवश्य ही इस रहस्य को जान सकते थे। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं आश्रम जाकर ऋषि वायुप्रभा से मार्गदर्शन मांगेंगे। अगले ही दिन प्रातः राजा वीरेंद्र कुछ सहयोगियों सहित अपने रथ पर सवार होकर हरिताश्रम की ओर चल पड़े। शीघ्र ही राजा ऋषि वायुप्रभा के शांत आश्रम पहुँचे, जो हरे भरे वृक्षों से घिरा था और जहाँ पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। ऋषि वायुप्रभा आश्रम के द्वार पर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देख उन्होंने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज इधर आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य कार्य से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिया? इतना कहकर ऋषि ने हल्की मुस्कान दी, फिर गंभीर हो गए। राजा वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राज्य कार्य भलीभांति चल रहा है, संन्यास लेने का इरादा नहीं है, पर मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप जगत के रहस्यों के ज्ञाता हैं। मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ऋषि वायुप्रभा ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कष्ट है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति अवश्य सहायता करूँगा। तब राजा वीरेंद्र सूरजमल ने दुखी स्वर में कहा, हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, मेरी कोई संतान नहीं है, न पुत्र न पुत्री। मैंने अनेक यज्ञ, तप, व्रत और उपवास किए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थों की यात्राएं की, किंतु फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जो मुझे यह दंड मिला? मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे मन की यह पीड़ा दूर कीजिए। राजा की व्यथा सुनकर ऋषि वायुप्रभा ने कुछ पल नेत्र मूंदे और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। राजा श्रद्धा से मौन खड़े रहे। कुछ क्षण पश्चात मुनि ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, हे राजन, आपके संतानहीन रहने का कारण आपके पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा है। अनजाने में आपसे एक गंभीर पाप हुआ था, जिसका फल आप इस जन्म में भोग रहे हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, कृपा करके विस्तार से बताइए मुनिवर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ? ऋषि बोले, हे राजन, पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे, वन में शिकार करके जीविका चलाते थे। आपका हृदय कठोर नहीं था, परंतु कभी कभी शिकार करते हुए अधर्म हो ही जाता था। एक दिन आप एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर चले गए। वहाँ हरियाली से घिरे हरिताश्रम वन में एक गौ माता अपने छोटे बछड़े को दूध पिला रही थी। आपको लगा कि हिरण झाड़ियों के पीछे है और आपने बिना देखे उसी दिशा में तीर चला दिया। वह तीर सीधा गौ माता के शरीर में जा लगा। गौ माता करुण स्वर में रंभाने लगी और भूमि पर गिर पड़ी। उनका बछड़ा भय से कांपने लगा। जब आपको अपनी भूल का एहसास हुआ तो आप दौड़कर वहां पहुंचे। आपने उपचार का प्रयास किया, परंतु कुछ ही देर में गौ माता ने तड़प कर प्राण त्याग दिए। हे राजन, गौ माता समस्त देवताओं का निवास स्थान है। उसे अकारण कष्ट देना अत्यंत गंभीर पाप होता है। भले ही यह अनजाने में हुआ हो, पर यही कारण है कि इस जन्म में आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। राजा वीरेंद्र की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे गहरा पश्चाताप है। कृपा करके बताइए, क्या कोई प्रायश्चित संभव है? क्या मैं इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ? ऋषि वायुप्रभा ने उत्तर दिया, हे राजन, हर पाप से मुक्ति संभव है यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रायश्चित करे। आपके लिए उचित उपाय है गौ सेवा। आप भूखी गायों को चारा पानी दें, गौशालाएं बनवाएं, बीमार गौं का उपचार करवाएं और प्रतिदिन उनके प्रति प्रेम भाव से सेवा करें।
यदि आप ऐसा करेंगे तो न केवल आपका पाप क्षीण होगा, बल्कि भगवान आपको संतान सुख भी देंगे। यह सुनकर राजा ने मुनि के चरणों में सिर रख दिया। मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरा जीवन गौसेवा के लिए समर्पित रहेगा। ऋषि ने आशीर्वाद दिया। राजन, श्रद्धा और भक्ति से गौ सेवा करते रहिए। शीघ्र ही आपके जीवन का अंधकार दूर होगा। राजा वीरेंद्र सूरजमल ने उसी क्षण से गौसेवा को अपना व्रत बना लिया। उन्होंने पूरे सौरभपुर राज्य में गौशालाएं बनवाई, स्वयं गायों को चारा खिलाया और प्रतिदिन उनके चरणों में प्रणाम किया। रानी नंदिनी देविका भी गौसेवा में साथ रही। समय बीता, महीनों की निष्ठा और भक्ति के बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। रानी नंदिनी देविका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा सौरभपुर आनंद और उत्सव में डूब गया। ढोल नगाड़े बजे, मंदिरों में दीपक जले और प्रजा ने अपने राजा रानी को आशीर्वाद दिया। वर्षों बाद संतान पाकर राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को अपार स्नेह दिया। वह उनका लाडला बन गया। वे उसकी हर इच्छा पूरी करते, उसे कभी डांटते नहीं थे। धीरे धीरे वही अत्यधिक स्नेह उसके जीवन में अनुशासनहीनता का कारण बन गया। राजकुमार दिन भर खेलता, देर से उठता और बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता। सेवक रजत थालियों में तरह तरह के व्यंजन लेकर उसके कक्ष में जाते। राजा और रानी प्रेमवश कुछ नहीं कहते। प्रजा और गुरुजनों ने राजा से कहा, महाराज, बालक को अनुशासन में रखिए, अन्यथा आगे चलकर यह आदत उसके जीवन में अनर्थ कर सकती है। परंतु राजा मुस्कुराकर कहते, वह मेरा एकमात्र पुत्र है, उसे सुखी रहने दीजिए। और इस प्रकार समय बीतता गया। राजकुमार किशोरावस्था में प्रवेश कर गया। उसकी विलासिता बढ़ती गई और उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। राजा वीरेंद्र सूरजमल ने उसे अपना उत्तराधिकारी मानना आरंभ कर दिया था, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार अचानक एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। राजा वीरेंद्र सूरजमल और रानी नंदिनी देविका ने राज वैद्यों से हर संभव प्रयास कराया। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए और यज्ञ प्रार्थनाएं भी की गयी, किंतु कुछ भी कारगर नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के भीतर दुर्भाग्यवश उस किशोर राजकुमार आर्यमन वीर ने अपने प्राण त्याग दिए। इस आकस्मिक घटना से राजा और रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे राज्य में शोक छा गया। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र ने राजपाट अपने भतीजे को सौंपने का निर्णय किया और रानी नंदिनी के साथ वन के शांत आश्रम में जाकर ऋषि वायुप्रभा से मार्गदर्शन लेने पहुँचे। ऋषि वायुप्रभा ने राजा रानी को अत्यंत शोकाकुल देखा और स्नेहपूर्वक कारण पूछा, राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा वीरेंद्र ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा ऋषि को सुनाई। तब ऋषि वायुप्रभा ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसके अपने ही आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु उसने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित आदतें अपनाई जिनके परिणामस्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा और प्रायः बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करता रहा। जो मनुष्य बिना नहाए भोजन करता है उसकी आयु कम हो जाती है, और जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अनेक औषधियों और प्रयासों के बावजूद आपका पुत्र बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उसकी देह उन अपवित्र आदतों का शिकार हो चुकी थी। ऋषि के इन वचनों ने राजा रानी की आंखें खोल दी। उन्होंने अपनी भूल का गहरा पश्चाताप किया और सांसारिक मोह त्यागने का निश्चय किया। राजा वीरेंद्र ने वहीं आश्रम में रहकर शेष जीवन तपस्या और भगवान के चिंतन में बिताया। रानी नंदिनी ने भी राजसी ठाट-बाट त्याग कर साधारण जीवन अपनाया। इस प्रकार राजा और रानी ने दुख से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर शांति पाई। यमराज ने चित्रगुप्त को यह समझाया, देखो चित्रगुप्त, किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें उसके जीवन को संवारती या बिगाड़ती हैं। राजा वीरेंद्र जैसे पुण्यात्मा को भी अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का दुख सहना पड़ा, क्योंकि उनके पुत्र ने गलत आदतों का पालन किया था। अतः प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है।
भोजन करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि अनिवार्य है। अपने 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुखमंडल को अच्छी तरह जल से धोना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान करके ही अन्न ग्रहण करें। बिना स्नान किए भोजन करना शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा करना पशुओं जैसा आचरण माना गया है और इससे आयु कम होती है। भोजन आरंभ करने से पूर्व अन्नपूर्णा देवी तथा परमात्मा का स्मरण कर धन्यवाद दे। भोजन करते समय बैठने का स्थान भी शुद्ध और उचित होना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर या साधारण स्थान पर बैठकर ही भोजन करना श्रेष्ठ है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ और हानिकारक है। भक्तों, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। पहला, जिस भोजन पर कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो, वह भोजन मनुष्य को कभी भी करना चाहिए। दूसरा, जिस भोजन में बाल, कीड़े या अन्य अशुद्ध वस्तु गिर गई हो, वह भोजन भी मनुष्य को कभी भी करना चाहिए। और तीसरा, जो किसी भोजन अन्य मनुष्य के लिए परोसा गया हो, वह भोजन भी मनुष्य को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंततः भक्तों, भोजन का अनादर न करें, अन्न को व्यर्थ न फेंकें और न ही अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करें। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करेगा, वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होगा। मनुष्य के आचार विचार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म और सही आदतें जीवन को सुखमय बनाती हैं, जबकि गलत आदतें जीवन को दुखमय और संक्षिप्त कर देती हैं। इस प्रकार यमराज ने चित्रगुप्त को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। इस कथा से हम यह सीखते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना और बिना स्वच्छता के अन्न ग्रहण करना क्यों त्याज्य है। बिस्तर पर भोजन करना अशुभ है और अपवित्रता में अन्न ग्रहण करना आयु के लिए घातक। भक्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय धर्मराज अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।